Hello students, today we are going to start the new subphylum और subclass कह सकते हो of vertebrata, that is Agnatostomata. ठीक है, vertebrates were of two types हमने देखा था. एक Agnatostomata था, एक Gnathostomata था. तो Agnatostomata में एक्चुअली they were jawless vertebrate, यानी इनके पास माउथ था लेकिन इसमें जॉ नहीं था. और Gnathostomata में they were having jaw. तो हम इसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं. सो एक Gnathostomata दे आर एक्चुअली जॉलेस वर्टिब्रेट, इनमें जॉ नहीं पाया जाता है. दे आर हैविंग सर्कुलर माउथ विथ सक्टोरियल फनल. इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और उनके पास सक्टोरियल यानी सक करने के लिए फनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ओके, दे आर नॉट हैविंग पेयर्ड अपेंडेजेस, जो कि उसमें पाया जाता था आर्थ्रोपोडा में. उस टाइप का पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें नहीं मिलता है. प्लस एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो नॉट फाउंड, यानी एक्सोस्केलेटन इसमें नहीं मिलता है. ओनली वन इनर ईयर, यानी मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ये सब नहीं होता है. सिर्फ एक इनर ईयर होता है. एंड दे आर हैविंग टू सेमी सर्कुलर कैनाल. जैसे हमारे बॉडी में 3 होते हैं, हमारे ईयर्स में 3 होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल. सो दे आर हैविंग 2 सेमी सर्कुलर कैनाल. एग्जाम्पल दिया हुआ पेट्रोमाइजोन्स. Now if we see the structure of this Agnatostomata, अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा. They are having one nostrum number 1. They are having one eyes that is situated on the lateral side. They are having the chain of gill slits which are used for respiration purpose. तो इस टाइप से चेन दिखेगा हमें gill slits का. If we talk about the fins, they are having one dorsal fin, second dorsal fin, and this is caudal fin. ये जो दो है डाटा caudal fin. अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, there is one difference that in case of male they are having circulatory papilla. This circulatory papilla is actually used as a copulating agent, यानी copulation के लिए ये यूज होता है. ओके, नाउ रेस्पिरेशन की बात करें. रेस्पिरेशन क्योंकि गिल्स प्रेजेंट है तो गिल्स की वजह से ही होता है. सर्कुलेशन अगर हम बात करें, सी दिस Agnatostomata, they are actually having the heart of the 2 chambers. इसमें 2 चैम्बर heart पाया जाता है. और आरबीसी जो इसमें पाई जाती है दैट इज सर्कुलर एंड न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है. These are poikilotherms. ये तो तुम लोग को पता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो दे अंडरगो poikilotherm. डिवीजन की बात करें तो ये डिवाइड होता है सिर्फ एक टाइप्स में, एक क्लास में, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा. ये साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड होता है. इसके अंदर हम नहीं जाएंगे वरना फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा. तो दे आर हैविंग लैटरल लाइन ऑर्गन. लैटरल लाइन ऑर्गन क्या होता है, शिप के साइड में इस तरह से लैटरल लाइन ऑर्गन होता है, जो कि जब तुम लोग देखते होगी कि कुछ ऐसी फिश होती है जो ग्रुप्स में चलती हैं, तो वो लैटरल लाइन इनको ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है कि भाई ग्रुप में अगर चल रहे हो तो एक दूसरे के रास्ते में ना आ जाओ या एक दूसरे से ओवरलैप ना कर जाओ. इस लैटरल लाइन ऑर्गन की वजह से जो वाटर वेव्स मूव करते हैं उनसे ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई फिश है जो आसपास मूव कर रही है. ओके, इसी लैटरल लाइन ऑर्गन को रियो रिसेप्टर भी बोल दिया जाता है. If we talk about the number of cranial nerves, तो they are having 8 to 10 pairs, 8 से 10 pairs तक के cranial nerves इसमें पाए जाते हैं. एग्जाम्पल एक इसका मिक्सिन दिया हुआ है, पेट्रोमाइजोन है. मिक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैगफिश, इसको हैगफिश भी बोलते हैं. एंड इट्स माउथ इज सराउंडेड बाय द ओरल टेंटिकल्स. इसका जो माउथ है दैट इज सराउंडेड बाय द ओरल टेंटिकल्स. मतलब इस तरीके का माउथ होगा और इस तरह से टेंटिकल्स पाए जाएंगे इसके बारे में. ओके, नाउ इस मिक्सिन को बोरर्स भी बोलते हैं. ये बोरर्स क्यों बुलाते हैं इसको, क्योंकि ये दूसरे फिश के सॉफ्ट टिश्यूज पे भी फीड कर लेता है, यानी उनमें जाकर उनके सॉफ्ट टिश्यूज पे ये फीड करता है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज बोरर्स. दे आर सैंगिवोर्स. सैंगिवोर्स यानी दे फीड ऑन द ब्लड. ऑस्मोकन्फॉर्मस. अच्छा, यही जो Agnatostomata है, दीज आर द ओनली ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. बाकी सब ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं. मतलब कि ये अपने अंदर के टेम्परेचर, pH या बाहर के अकॉर्डिंग अपने अंदर के कंडीशंस को चेंज करता है, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करता है. So that is why they
they are called as the osmoconformers. Okay, so this is all about the basic features of the एगनेथोस्टोमेटा, जिसमें हमने देखा गया जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं, सर्कुलर माउथ होती है जिसमें सर्कुलर फनल पाया जाता है, दे आर नॉट हैविंग पेयर्ड अपेंडेजेस और एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है इसमें, only one type of inner ear is found and that is having two semicircular canal, example पेट्रोमाइजोन और हैगफिश. ठीक है, रेस्पिरेशन जो है इसमें गिल्स की वजह से होता है, सर्कुलेशन होता है इसमें, हार्ट इज 2 चैम्बर, आरबीसी जो है वो सर्कुलर होता है, न्यूक्लिएटेड होता है. दीज आर कोइक्लोथर्म्स, लेटरल लाइनिंग ऑर्गन्स पाई जाती है. अगर क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो 8 to 10 पेयर की क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं. दे आर सैंगिवोरस एंड ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. तो ये कुछ फीचर्स हैं एगनेथोस्टोमेटा के. लेट अस नाउ मूव ऑन टू गनेथोस्टोमेटा. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. तुम लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया वो, आई जस्ट होप नहीं लिया तो बैक करके ले लेना और फिर एक प्रॉपर नोट्स बना लेना. Okay, these gonatostomatas are actually mouth with jaws. अब इसके हम सुपर क्लास में डिवाइड करें तो 2 क्लासेस में हो जाएगा. एक होगा फिशेस जिसमें फ्लाई फिशेस आ जाएंगी एंड अनदर इज टेट्रापोडा. फिशेस इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्विक साइज एंड ऑस्ट्रिच साइज. तो ये 2 टाइप्स के हैं. तो हम लोग इसमें कॉन्विक साइज देखने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे इसमें. ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर हैविंग द एंडोस्केलेटन विच आर मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यू. ये कार्टिलेजिनस टिश्यू से इसका एंडोस्केलेटन मिलकर बना होता है. दीज आर मराइन ऑर्गेनिजम्स, यानी सिर्फ सी में ही पाया जाएगा इनको. द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स. इनकी जो बॉडी है वो स्केल से कवर होती है एंड द स्केल्स इज एक्चुअली एक्सोस्केलेटन फॉर इट. ये एक्सोस्केलेटन है. प्लेकॉइड स्केल्स मेनली इसको बोलते हैं. प्लेकॉइड टाइप की स्केल्स से इसकी बॉडी कवर्ड रहती है. दे आर हैविंग पेयर्ड फिन्स, पेयर टाइप ऑफ पेक्टोरल फिन्स होगा और पेल्विक फिन्स पाई जाती है. ओके, दे आर अगेन हैविंग अनपेयर्ड फिन्स. ये तो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. अनपेयर्ड टाइप में भी 3 टाइप की है, डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल, जो कि हमने उसमें भी देखा था कार्टिलेजिनस फिशेस में भी था. देयर माउथ इज वेंट्रली सिचुएटेड. माउथ जो है उसमें वेंट्रली सिचुएटेड माउथ इसमें पाया जाता है. माउथ का लोकेशन जो है वो वेंट्रल साइड यानी नीचे की साइड नहीं है, वो ऊपर के साइड में है. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉर्निसाइड्स. तो तुम लोग नोट डाउन कर लेना फटाफट से. मैं स्ट्रक्चर का बना देती हूँ इसको. डॉर्सल फिन, सेकेंड डॉर्सल फिन और ये हो गया ओरल फिन. तो यहाँ पे पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन और इसी साइड में वेंट्रल फिन भी पाया जाता है. दे आर हैविंग आईज, आईज की बदले में एक होल है दैट इज स्पेरिकल्स. And they are having this type of slits. Again, they are having one more opening that is cloaca. Cloaca से opening पाई जाती है. This cloaca is a common opening for excretion, reproduction and digestion. इन सबकी जो common opening है that is cloaca. They are having small valves in the intestine. यानी कि intestine में small
बॉल्स पाया जाता है, स्मॉल बॉल्स। अभी तुम लोग मुझे ये होमवर्क है कि ये बताना स्मॉल बॉल्स का क्या फंक्शन है। वे आर हैविंग स्मॉल बॉल्स इन इंटेस्टाइन, उनके इंटेस्टाइन में स्मॉल बॉल्स पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एकदम इसमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि गिल स्लिट्स है इसमें। गिल स्लिट्स कितनी है इसमें? गिल स्लिट्स इसमें होंगी 5 से लेकर 10 पेयर्स तक, 5 to 10, and they are not covered by operculum. They are not covered by operculum. जो गिल स्लिट्स होता है अगर वो ऊपर से कवर्ड है, जैसे कि इस टाइप से ये जो गिल स्लिट्स पाया जा रहा है, ये गिल स्लिट्स है, अगर तो ये ऊपर से कवर्ड है बाय ओपर्कुलम, ये तो बोनी फिशेस में ऐसे कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दीज गिल स्लिट्स दे आर एक्सपोज्ड, यानी वो इसे ओपर्कुलम से कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है, अभी बहुत सारे और फीचर्स है, मुझे पता है, फिर इसको देख लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट जो है वो 2 चैम्बर का है, इसमें 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है, और इसके अलावा 2 एक्सटर्नल चैम्बर्स हैं। साइनोसिस, न्यूमोसिस एंड कोनस आर्टेरियोसिस। तो ये 2 टाइप के एक्सेसरी चैम्बर्स इसमें पाया जाता है। अब हार्ट जो है इसमें सिंगल एक ही बार हार्ट के थ्रू ब्लड मूव करता है, ओनली सिंगल टाइम। दे आर हैविंग वेरी वेल डेवलप्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। ओ सॉरी, हिपैटिक पोर्टल नहीं है, हिपैटिक पोर्टल तो हाई वर्टिब्रेट्स में होता है, इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। जो रीनल पोर्टल सिस्टम एक्चुअली उसी टाइप का है, बस ये लोअर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 10 पेयर्स के क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स पाए जाएंगे। दे आर हैविंग वेरी लार्ज cerebellum, cerebellum बहुत लार्ज है, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग olfactory lobes, जो उनको स्मेलिंग में हेल्प करता है। olfactory lobes पाया जाता है। अगर हम इनकी सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो दे आर हैविंग इंटरनल ईयर्स, यानी इनर ईयर्स इसमें पाया जाता है, इनर ईयर विथ अगेन 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें भी 2 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। 2 नहीं, सॉरी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। दे आर लैटरल लाइन ऑर्गन इसमें पाया जाता है कि एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, ये भी एक सेंस ऑर्गन्स पाया जाता है। दिस इज यूज्ड फॉर एज अ थर्मो डिटेक्टर, यानी थर्मो स्टेबल करने के लिए, यानी टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए थर्मो रिसेप्टर के टाइम के लिए की तरह ये काम करता है। अगेन दे आर कोइलोटर्म्स, ये कोइलोटर्म्स होते हैं। ओके, नाउ मैं और प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, इतनी प्रॉपर्टीज़ है जो वो नोट करके रख लो तुम लोग तब तक। नाउ मूविंग ऑन टू अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इसमें हर तरीके के ये क्या नाम है, यंग वन को जनरेट करता है। इट जनरेट्स बाय ओविपेरस ऑल्सो, ओविपेरस पता है ना, जो एग को ले करता है, ओविपेरस भी एग को ले करता है, लेकिन एग जो है उनकी बॉडी के अंदर रहता है।
बॉडी के बाहर जो निकलता है वो यंग ही रहता है, तो ये वीवी पैरस की तरह भी थोड़ा दिखता है। दूसरा है वीवी पैरस। ओके, तो ये तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अब बॉडी शेप की अगर बात करें, बॉडी शेप के बेसिस पे ये जो ग्नैथोस्टोमेटा है, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज शार्प एंड अनदर इज रेस। शार्प में और रेस में। तो अगर हम इसमें डिफरेंस करना चाहें शेप के बेसिस पे, तो शार्प दे आर लैटरली कॉम्प्रेस्ड है, और ये डॉर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस्ड है। मतलब ये जो है वो लैटरल इस तरीके से, कुछ इस तरीके की फिश है, और रेस जो है, रेस आर एक्चुअली समवट लाइक दिस, इस टाइप की फिश है। ओके, अगर फीडिंग की बात करें तो इट फीड्स ऑन सरफेस एनिमल एंड इट फीड्स ऑन बेंथेस, यानी वाटर के बिलो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल चल रही होगा, दैट इज स्कोलियोडॉन, जिसको कि डॉग फिश भी कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल है टॉर्पीडो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैग फिश। सॉरी, टैग नहीं, इलेक्ट्रिक फिश, इसको इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते हैं। तो गाइस ये कुछ फीचर्स थे ग्नैथोस्टोमेटा के। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स ऑफ ग्नैथोस्टोमेटा। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई एग्जांपल ज़रूरी है। द फर्स्ट इज स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन की अगर बात करें तो इसको हम इंडियन शार्क कहते हैं, इंडियन शार्क, या इसी को हम कहते हैं डॉग फिश भी कहा जाता है। ओके, दे आर हैविंग 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इसमें 5 पेयर की गिल स्लिट्स पाई जाती है, और जो वन फर्स्ट डॉर्सल फिन्स है वो बहुत ही लार्ज होता है। जो फर्स्ट डॉर्सल फिन है, दिस इज वेरी लार्ज। एंड शार्क में ऑयल स्टोर होता है लिवर में, ठीक है, शार्क के जो लिवर में ऑयल स्टोर होता है, एंड दैट लिवर ऑयल इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस से यूज होता है। और स्किन जो है शार्क की वो एब्रेसिव की तरह यूज होता है। एब्रेसिव मीन्स जैसे तुम फिल्टर पेपर देखते हो, या तुम लोग घर में एक घिसने वाला पेपर देखते हो, या कुछ शेप देने का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको एब्रेसिव बोलते हैं। एंड दीज आर ओवो वीवी पैरस, ये ओवो वीवी पैरस है। दूसरा है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को हमने क्या कहा था, दीज आर इलेक्ट्रिक रे, यानी इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जो कि एक वोल्टेज डेवलप करता है, ताकि इसको अगर कोई भी मारने आ रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट दे करके उसको खत्म कर दे। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब इसमें मिलाते चलिए, फटाफट से नोट करते चलो, क्योंकि भाई वाइट बोर्ड छोटा है तो जल्दी मिटाना पड़ रहा है। थर्ड वन इज काइमेरा, एंड दिस काइमेरा इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड एज रैट फिश और रैबिट फिश। इसको रैट फिश भी बोलते हैं या रैबिट फिश भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही बोला जाता है इसको। एक और नाम इसको दिया है किंग ऑफ हेरिंग्स, किंग ऑफ हेरिंग्स। So they actually act as a connecting link between cartilaginous fish और bony fish। कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, यानी दोनों के फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। तो अगर कार्टिलेजिनस फिश के पास कैरेक्टर्स देखा जाए, इसमें क्या कैरेक्टर्स है, दे आर हैविंग एंडोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है। और इसमें बोनी फिश के क्या कैरेक्टर्स है, दे आर हैविंग गिल स्लिट्स विच इज नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम, ये ओपर्कुलम से कवर्ड नहीं होता है। दूसरा है ट्राइगन। ट्राइगन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिंगरे, स्टिंगरे कहा जाता है इसको। और क्या है, जाइजीना।
गाइजीना, दिस इज हैमर फिश। इसका शेप जो है वो हैमर की तरह होता है, तो इसको हम इसे बोलते हैं हैमर फिश। इसका जो हेड है, बेसिकली हेड जो है वो हैमर की तरह यूज़ होता है। तो हेड एक्चुअली यूज़ होता है किसी भी प्रे को उसको किल करने के लिए। और लास्ट वन इज राइनोडॉन, एंड दिस राइनोडॉन इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट शार्क, सबसे बड़ा शार्क होता है। ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट gnathostomatida के ये chondrocytes में। अब नेक्स्ट वीडियो में osteocyte को हम लोग देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।